देश की सबसे बड़ी रिटेल चेन डी मार्ट, जिसे शेयर बाजार में एवेन्यू सुपरमार्ट के नाम से जाना जाता है, अगर आपके पास भी इसके शेयर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बेहद जरूरी होने वाली है। दरअसल दिग्गज निवेशक और डी मार्ट के चेयरमैन राधाकिशन दमानी की कंपनी डी मार्ट ने FY26 की पहली तिमाही यानी कि जून तिमाही में शानदार 16% की सालाना ग्रोथ दर्ज की है। और अब इन नतीजों के बाद शेयर को अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें शेयर की रिकमेंडेशन टारगेट प्राइस बताए गए हैं। इन ब्रोकरेज फर्म्स में बर्नस्टेन, CLSA, मॉर्गन स्टैनली, जेफरी जैसी कई और फर्म्स का नाम शामिल है। तो अगर आप भी डी मार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट के निवेशक हैं और आपके पोर्टफोलियो में इसके शेयर हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में सबसे पहले आपको एवेन्यू सुपरमार्ट के Q1 FY26 यानी कि जून तिमाही के नतीजों के बारे में बताते हैं कि कैसे नतीजे रहे हैं। तो कंपनी ने Q1 FY26 में शानदार 16% की सालाना ग्रोथ दर्ज की है। अब इसमें अगर ऑपरेशन से रेवेन्यू की बात की जाए तो ये 15,932 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है, जो कि पिछले साल की सेम तिमाही यानी कि Q1 FY25 जून तिमाही जो FY25 की थी उसमें ऑपरेशन से जो रेवेन्यू था वो 13,712 करोड़ रुपए था, यानी कि सालाना आधार पर देखा जाए तो इसमें 16.2% की ग्रोथ दर्ज की गई है। अब आते हैं नेट प्रॉफिट पर। तो Q1 FY26 यानी कि ये जून तिमाही में जो नेट प्रॉफिट है वो 829.73 करोड़ रुपए रहा है, जो FY25 की जून तिमाही में 812.45 करोड़ रुपए था। इसमें सालाना आधार पर देखा जाए नेट प्रॉफिट में तो 2.1% की ग्रोथ दर्ज की गई है। अब बात करते हैं एबिटा की। तो जून तिमाही में एबिटा 1313.32 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल की सेम तिमाही में 1221.04 करोड़ था, यानी कि सालाना आधार पर इसकी ग्रोथ देखी जाए तो ये 7.5% के आसपास रही है। अब आपको बता दें कि तिमाही के दौरान कंपनी ने 9 नए स्टोर खोले हैं, जिससे अब डी मार्ट के कुल स्टोर्स की संख्या 424 हो चुकी है। कंपनी मैनेजमेंट का कहना है कि कंपनी का फोकस लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर है। स्टोर एक्सपेंशन और प्रोडक्टिविटी में सुधार लगातार जारी रहने वाला है। तो ये तो हो गई एवेन्यू सुपरमार्ट के जून तिमाही के नतीजों की बात। अब सबसे अहम बात कि अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें क्या कहा है। तो सबसे पहले एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट के शेयर पर मोतीलाल ओसवाल ने बाय रेटिंग दी है और नया टारगेट प्राइस जो है वो 4500 रुपये तय किया गया है। हालांकि जो पुराना टारगेट प्राइस था वो 4800 रुपये रखा गया था, लेकिन अभी इसे थोड़ा सा घटाकर 4500 किया है, लेकिन रेटिंग बाय की दी है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि ग्रोथ कंसिस्टेंट है, लेकिन मार्जिन प्रेशर को लेकर सतर्कता बरतनी फिलहाल जरूरी है। अगली जो ब्रोकरेज फर्म है वो है नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज। इसने शेयर पर होल्ड रेटिंग दी है और जो नया टारगेट प्राइस है वो 4086 रुपये दिया है, जो पहले 4273 रुपये था, यानी कि इसके टारगेट प्राइस में भी कटौती की गई है और रेटिंग होल्ड की दी गई है। नुवामा का कहना है कि एवेन्यू सुपरमार्ट की वैल्यूएशन थोड़ी स्ट्रेच लग रही है, यानी कि वैल्यूएशन थोड़ी सी ज्यादा खिंची हुई लग रही है। बर्नस्टेन की बात करें तो रेटिंग जो है वो आउट परफॉर्म दी है और नया जो टारगेट प्राइस है वो 5000 का दिया है, जो पहले 5200 था। इसमें 200 रुपये की कटौती की है, लेकिन बर्नस्टेन का कहना है कि डी मार्ट की मार्केट में मजबूत पकड़ है, लेकिन नियर टर्म अर्निंग्स में ग्रोथ जो है वो फ्लैट नजर आ रही है। CLSA की बात करते हैं तो CLSA ने एवेन्यू सुपरमार्ट को एक्यूमुलेट की रेटिंग दी है और जो टारगेट प्राइस है वो 5466 रुपये तय किया गया है। और आपको बता दें कि इस वक्त जो शेयर है वो 4000 से 4100 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है, यानी कि CLSA की अगर माने तो शेयर 5466 रुपये तक जा सकता है, यानी कि इसमें जबरदस्त तेजी आने की उम्मीद है। CLSA का कहना है कि वैल्यूएशन हाई है, लेकिन कंपनी की एग्जीक्यूशन बेहतरीन है, शानदार है। मॉर्गन स्टैनली ने शेयर को अंडरवेट रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस 3350 दिया, यानी कि मौजूदा प्राइस से भी कम का टारगेट प्राइस यहां पर दिया गया है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि मार्जिन्स और कंपटीशन को लेकर फिलहाल सतर्कता जरूरी है। जेफरीज ने होल्ड की रेटिंग दी है और नया टारगेट प्राइस 4200 रुपये दिया है, जो पहले 4100 रुपये था। जेफरीज ने जो टारगेट प्राइस है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी की है, लेकिन रेटिंग होल्ड की दी है। जेफरीज का कहना है कि स्टोर एक्सपेंशन अच्छी पेस पर है, लेकिन मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन चिंता का विषय है। अब आते हैं मैक्वायरी का क्या कहना है। तो मैक्वायरी ने एवेन्यू सुपरमार्ट को अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है और जो नया टारगेट प्राइस है वो 3100 तय किया गया है, जो पहले 3000 रुपये था। इसमें मैक्वायरी ने थोड़ी सी बढ़ोतरी की है। मैक्वायरी का कहना है कि वैल्यूएशन महंगी है, इसलिए डाउनसाइड रिस्क
ज्यादा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ब्रोकरेज हाउसेस की अलग अलग राय हैं। कुछ को डीमार्ट की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा है, वहीं कुछ को वैल्यूएशन और मार्जिन पर चिंता है। यही वजह है कि किसी ने शेयर को खरीदने की सलाह दी है, किसी ने होल्ड करने को कहा है, किसी ने आउट परफॉर्म तो किसी ने अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट के शेयरों की स्थिति की। तो 15 जुलाई दोपहर 12:30 बजे तक शेयर में ½ की तेजी देखने को मिली है और शेयर 4032 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आया है। इस दौरान शेयर ने 4048 रुपए का हाई भी छुआ था। बीते 5 दिनों में शेयर की स्थिति देखी जाए तो 4.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है और पिछले एक महीने में शेयर करीब 1.5% तक गिरता हुआ नजर आया है। तो ये तो थी डीमार्ट पर अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट और शेयर की परफॉर्मेंस। अब जाते जाते एक और पहलू पर नजर डालते हैं और वो पहलू है एनएसई आईपीओ का। दरअसल एनएसई में राधाकिशन दमानी की अच्छी खासी हिस्सेदारी है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनएसई का आईपीओ जल्द ही आने वाला है। ऐसे में एनएसई आईपीओ आने पर राधाकिशन दमानी की होल्डिंग वैल्यूएशन में शानदार उछाल आ सकता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इसमें उछाल आ सकता है। तो आपको बताते हैं कि एनएसई में जो राधाकिशन दमानी की हिस्सेदारी है वो 1.58% है, यानी कि करीब 3.91 करोड़ शेयर्स के बराबर हिस्सेदारी राधाकिशन दमानी की एनएसई में है। अब अनलिस्टेड मार्केट में बात की जाए तो एनएसई का शेयर लगभग 2300 से 2400-2500 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है और दमानी की होल्डिंग की वैल्यू लगभग 9300 करोड़ रुपए के आसपास है, 9300 करोड़ रुपए के आसपास। और ये डीमार्ट के बाद राधाकिशन दमानी का दूसरा सबसे बड़ा निवेश बना हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।